नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत हूँ हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि को लेकर। माफ़ी चाहूँगी, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। लोग बहुत कहते हैं व्यंजन संधि जो है बहुत मुश्किल है। कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसके कुछ नियम हैं व्यंजन संधि में। पहला नियम है कि क, च, ट, त और प इन सब का जो मेल है किसी स्वर से या अंतस्थ स्वर से या अलावा च से होगा, तो इसी का जो जिससे होगा उसका जो है वो तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि जो पहला वर्ग होगा वो तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर का है और का संबंध किसी स्वर से हुआ तो का जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? ग में परिवर्तित रह जाए। यानी कि क जो है वो ग में, च जो है ज में, ट जो है अणा में परिवर्तित। यानी कि जो पहला वर्ग है किसी भी स्वर या अंतस्वर से या यरल से होगा तो क जो है वो ग में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जैसे आप उदाहरण देखते हैं, वाक धन दान, तो वाक का द से हुआ तो इसी का जो तीसरा वर्ग हमारा क्या है, ये गा हुआ, तो ये वो का जो है ग में परिवर्तित हो गया, यानी कि वागदान हो गया। इसी तरह दिक् प्लस गज, फिर दिक् का तीसरा वर्ण क्या है, ग होता है, इसलिए ये दिग्गज हो गया। अब देखिए ये जो का है, का के नीचे देखिए हर एक के नीचे हलंत लगा है। हलंत माने होता है आधा, वर्ण का आधा, जिसके नीचे हलंत को, तो वो ही हमारा जो है का जो है ग में परिवर्तित हो गया और ये जो ग है ये पूरा रहा। इसी तरह दिग प्लस अंबर, अगर अब यहाँ पे ये दिग है, दिग का जो है वो आपका आधा हो गया, ठीक, यानी इसी वर्ण का आपका आधा लगाया और ये क्योंकि पूरा हो गया, अ जो बचा था ये स्वर है और दिगंबर हो गया। इसी तरह आप सत्य प्लस आचार देखिए, सत ता का क्या होता है, तीसरा वर्ण द होता है त, तो यहाँ पे देखिए त का है, तीसरा वर्ण आपका क्या है, द है, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ पर यानी कि सदाचार हो गया, यानी कि त का तीसरा वर्ण हो गया सदा। इसी तरह जगत प्लस ईश जगदीश, वाकधन ईश वागीश, सद प्लस गति सदगति, तद प्लस अनुसार तदानुसार, यानी कि किसी क च ट प का जो संधि है किसी स्वर से अंतस्थ स्वर से या यरा वाला से होती है तो तीसरे वर्ण में, उसी वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन आधे, यानी कि आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रहा आपका पहला, यानी कि तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा क्या है, इसी तरह क च ट प का किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से मेल होता है, किसी वर्ग के पांचवें वर्ण से मेल होता है तो वो अपने ही वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ण का पांचवा, यानी कि पहला वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी क जो है क का अंगा, च का इया, ट का अणा, ता का ना, पा का मा, ये लेकिन होंगे ये क्या, सब आधे होंगे। क्या होंगे? आधे होंगे। जैसे कि अभी वाक धन मय, ये माँ भी पांचवा वर्ण है लेकिन का नहीं है। देखिए का पांचवा वर्ण क्या होगा, का जो है आपका पांचवा वर्ण होगा अंगा, च का पांचवा वर्ण होगा इया, टा का पांचवा वर्ण होगा अणा। तो लेकिन का अगर माँ से मेल हो रहा है, ये भी पांचवा है, का मेल पांचवा से हो रहा है तो इसका जो पांचवें से तो हुआ लेकिन ये अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा, यानी कि देखिए अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। च का मेल अगर अणा से हो रहा है तो ये च जो है का ही पांचवा मेल होगा, अपने ही वर्ण का पांचवा परिवर्तित हो जाएगा। फिर से हम ध्यान से देखते हैं कि षट प्लस मास, अब षट का क्या होता है, अणा होता है, तो यहाँ होगा षट मास हो जाएगा। चित धन मय, और ता का क्या होता है, पांचवा वर्ण ता था दा न, तो चित धनमय, तो जो त है ये अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया, ता का ना हो गया। इसी से जगत प्लस नाथ, अब जगत नाथ है तो ये पांचवें वर्ण में, त का त था द ध ना, यानी कि ये अपने पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया। जब ये परिवर्तित हो रहे हैं, देखिए सबके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है ये आधा वर्ण है, तो जो परिवर्तित होगा वो भी आपका आधा ही होगा। तो इसी तरह उत प्लस मत लिखा है तो त
का पांचवा वर्ण न हो गया और यह आधा है इसलिए आधा न रहा, तो ये हो गया उत उन मत। उसी तरह उत प्लस नयन तो अन उन नयन बन गया, ता का आधा। यानी पहले जो नियम था उसमें क च ट प का किसी स्वर अंतर से यरलावा से हो रहा था, तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो रहा था। दूसरा नियम है आपका, यानी क च ट प का किसी वर्ग के 5 में से अगर मेल हो रहा है, कोई भी 5वां हो सकता है, तो वो अपने ही वर्ग का 5वां हो जाएगा। 3 5 हो गए। दूसरा आगे पढ़ते हैं। अब हम त के नियम पे आते हैं। त का नियम है यानी कि त और द का मेल च और छ से होता है, तो आपका इन दोनों में बड़ा कौन है? च, यानी कि आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, च ज झ में ये आधा हो गया, ट और ठ में ये आधा हो गया, ड और ढ में ड आधा हो गया, ला का ये आधा हो गया। यानी त और द का मेल अगर इन सब से होता है तो आपका ये आधा, यानी कि जो त है वो उसी शब्द का जिससे मेल हो रहा है उससे आधा बन जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, हम उदाहरण से समझते हैं। शरत प्लस चंद्र, तो शरत प्लस चंद्र यानी कि ये च से मेल हुआ किससे? त से। तो त जो है ये जो आपका जिससे च हुआ ये आपका च बन जाएगा आधा। देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है तो ये भी आधा ही हो जाएगा, तो हो जाएगा सरच चंद्र। जगत छाया, अब जगत का छ से हुआ तो च छ मैंने बोला तब भी आपका च ही आएगा, तो यहाँ त जो है च में आधा च में बदल गया, तो वह क्या बन गया? जगत छाया। इसी तरह उत प्लस ज्वल, अभी उत जो है ये ज से हो रहा है, तो ये ज किसे ज झ होता है, तो ये किससे बन जाएगा? ज में परिवर्तित हो जाएगा आधा, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। इसी तरह आपने ये देखिए बहुत आता है सज्जन, ये बहुत उदाहरण में पूछे जाते हैं। सत प्लस जन यानी कि त जो है किसमें परिवर्तित? ज से हो रहा है, तो ये आधा बन जाएगा, तो हो जाएगा सज्जन। ध्यान रखिए ये सारे जो है आपके वर्ण आधे रहेंगे, जिसमें भी आप ध्यान से देखिए, यानी कि त का नियम है त द का मेल अगर च छ ज झ ट ठ ड से होता है तो वो आपका च छ में परिवर्तन हो जाएगा। अब दूसरा त का नियम है, त और ह का अगर मेल हो रहा है, ता का की संधि अगर ह से हो रही है तो वो किस में परिवर्तित होते हैं? ग में पहुँच जाएगी, यानी कि त जो है वो त जो है द में, जो हा है वो आपका ध में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, आप उदाहरण से समझते हैं। देखिए उत प्लस हरण, ये उत त और ह है मेल हो गया, तो इनके उद्ध यानी कि उद्ध से इसमें परिवर्तित हो गया। त जो है आपका द में, हा जो है ध में, उद्धरण हो गया। पद हति, तो जो द है आपका चेंज हो गया यहाँ पे धति, यानी पद्धति में चेंज किया आपका। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो है त जो है ध में परिवर्तित हो गया और ये बन गया पद्धति। ठीक, अब इसी तरह उत प्लस हार, फिर आप देखिए त हा हो रहा है, तो फिर वो आपका दा और हा में परिवर्तन हो गया, त झा में, हा धा में उद्धार। ठीक, उत प्लस हत उद्धत। इसी तरह ये यानी कि दो नियम पढ़ लिया अभी आपने। त ध का हुआ तो च छ से परिवर्तित यानी आधा हो रहा है। यहाँ त का जिससे भी अधिकतर होगा ध्यान रखिएगा उसके जो आगे वाले अक्षर या वर्ण होंगे वो आधे रहेंगे। त का धा से हो रहा है तो धत में चेंज हो रहा है, ये देखिए इसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब है त का अगर श से परिवर्तित, तीसरा नियम है त का अगर श से हो रहा है तो वो त जो है छ और श जो है छ में पड़ जाए, यानी कि त और श मिला के आधा च छ हो जाएंगे, मिल के बनेंगे ये। ठीक, अभी इसको उदाहरण से समझते हैं। त उत प्लस श्वास, अब त श्वास हो रहा है, ये आपका शलजम वाला श है स, तो ये आपका छ से बनेगा, यानी कि उच्छ्वास। ये त छ और स छ में परिवर्तन हो गया, उच्छ्वास। अभी उत प्लस शिष्ट, उत्थिष्ट। अभी सत प्लस शास्त्र, सत्शास्त्र। ये त